विद आवर न्यू वीडियो। हम यहाँ पर साइंस का जो पोर्शन अभी तक हम कर रहे थे कंप्लीट, उसको यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, हम 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे थे। उसमें हम केमिस्ट्री का सेक्शन पूरा कर रहे थे। अभी तक हमने जो हमारा चैप्टर 2 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, वो वाला पोर्शन हम कर रहे थे। एट द मिड हम पहुँच गए हैं इसमें। लास्ट जस्ट इमीडिएट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेटल प्लांट के बारे में बताया था। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, जो एक सेक्शन है उसके अंदर मैंने आपको बताया था नेटल प्लांट, उसके यूजेस बताए थे एंड प्रिवेंशन मेथड्स बताई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो सेक्शन है, दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ योर बुक विच इज़ रिलेटेड टू द सॉल्ट फैमिली। यहाँ पर आप सॉल्ट के बारे में देखेंगे। अभी तक आपने एसिड्स देखे, बेसिस देखे। नाउ दिस इज द टाइम टू लर्न समथिंग अबाउट सॉल्ट्स। ओके, अभी सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो बुक है उसमें सबसे द फर्स्ट थिंग इज दैट मैं आपको ओके नाउ पहली चीज़ मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूँ कि इन प्रीवियस वीडियोस और जब हम एसिड एंड बेसिस पढ़ रहे थे, मैंने आपको तब भी बार बार मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बार बार रिकॉल कराया था। ओके, तो मैं वो आपको क्यों रिकॉल करा रही थी? मैं आपको वो रिकॉल इसलिए करा रही थी क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, उस रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वहाँ पर आपका वाटर और सॉल्ट बनता है। ओके, डेफिनेटली ये वही सॉल्ट है जिस सॉल्ट के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं, अभी आपने देखी 3-4 पिक्चर्स आप देख चुके हैं ऑलरेडी आपकी स्क्रीन्स पे। अभी ये वाली जो पिक्चर है, देखिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स एंड हाउ दे इफेक्ट आवर हेल्थ। तो सॉल्ट भी कई तरह के होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कलरफुल सॉल्ट रखे हुए। जो कॉमन सॉल्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए जो ओके, you guys can use your books as well. Open the page number 29 and the topic number 2.4.2, that is pH salt. अभी हम pH salt देखने वाले हैं and you can also just check the mobile screens. वहाँ पर भी मैंने आपको दिख रहा होगा सामने क्या, वहाँ पर एक है pH of salts, वहाँ पर आपको दिख रहा है। तो pH ऑफ सॉल्ट्स की बात करते हैं। अभी मैंने pH भी अपन पढ़ चुके हैं कि pH क्या होता है, pH स्केल से हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अभी सॉल्ट के pH की यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये सॉल्ट हमारा कैसे एसिड और बेसिस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उस रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ओके, और एज वी नो दैट एसिड्स having the pH value less than 7 and bases having the pH value greater than 7. तो अभी हमको ये चीज़ पता है, but what about the salt, है ना? What about the pH value of the salt which actually obtaining after the neutralization reaction? तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर मैं इसको एक बार let me just read this. Salts having the same positive or the negative radicals are said to belong to a family. For example, NaCl, Na2SO4 belongs to the family of the sodium chloride. Similarly, NaCl and the KCl, that is K stand for potassium. I told you in the previous videos as well. Potassium chloride belongs to the family of the chlorine salt. Okay, salts of a strong acids and a strong base are neutral with pH value of the 7. The other hand, salts of the strong acids, weak bases having the pH value less than 7, and those of the strong bases and the weak base acids are basic in nature with pH value more than 7. Okay, that's a very simplest thing. देखिए, अभी आपने देखा there is the different type of salts are available. Okay, so salts also having the different families. Okay, like if there is a Na group, sodium group, then it known as the sodium family salt. Okay, and if there is a potassium present in the composition, then it is known as the potassium family of the salt. Okay, उसके अलावा pH की मैं बात कर रही हूँ, तो देखिए सॉल्ट जो होगा उसका pH डिपेंड करेगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड और बेस आ। ठीक है, अगर आपका जो एसिड और बेस होगा वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होगा, इफ़ यू आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस,
देन द pH विल बी 7. तो pH आपका कितना होगा सॉल्ट का 7 होगा. बट अगर आपका एसिड, इफ यू यूज द स्ट्रॉन्ग एसिड अलॉन्ग विद द वीक बेस, देन द pH वैल्यू विल ऑलवेज लेस देन 7. ओके. एंड अगर आपका एसिड वीक होगा और बेस आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, ऑब्वियसली इट विल गोज ग्रेटर देन 7. ठीक है. मतलब सिंपल सा आप फंडा ये समझ लीजिए कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो लेस देन 7 होता है आपका पीएच ऑफ द सॉल्ट की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है. और अगर आपका बेस आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो इट वुड बी द ग्रेटर देन 7. दैट इज वेरी सिंपल थिंग. अभी नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. जब भी कॉमन सॉल्ट की बात होगी, कॉमन सॉल्ट के लिए आप एक चीज़ समझ जाइए, एक चीज़ बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कॉमन सॉल्ट वही वाला सॉल्ट है, द सॉल्ट विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल इन योर किचन्स. ठीक है. तो पहले मैं आपको कॉमन सॉल्ट की डेफिनेशन बता देती हूँ. ये दिख रहा है आपको, ये दिस इज द ईटिंग सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड इज नोन एज द कॉमन सॉल्ट. इट इज प्रेजेंट इन सी वाटर विथ मेनी अदर सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड ऑल्सो एग्जिस्ट as solid salt in the form of the rocks. This is known as the rock salt. The common salt is an important raw material for many materials of the daily uses. Some of these compounds are caustic soda NaOH, washing soda that is Na2CO3 10H2O. ठीक है. बेकिंग सोडा NaHCO3 and bleaching powder CaOCl2. ये जो नीचे आपको दिया हुआ है, नीचे आपको जो दिए हुए मटेरियल्स कॉमन सॉल्ट की मदद से जो बनाए जाते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे अपकमिंग की, हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, व्हाट इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट बेसिक यूजेस. ठीक है. तो सोडियम क्लोराइड के बारे में ये बोला जा रहा है, दैट इज़ द सी सॉल्ट. ओके. उसके अलावा हमारे जो सी में सी सॉल्ट होता है वहाँ पर सोडियम क्लोराइड के अलावा और भी तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं. इसी को हम रॉक सॉल्ट भी कह देते हैं. ठीक है. इतना आपको ये समझ में आ रहा है. अभी नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने होगी, दैट इज द केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. नाउ कम टू दिस. ओके. बाय नाउ वी हैव लर्न दैट द सॉल्ट formed by the combination of the hydrochloric acid and the sodium hydroxide solution is called the sodium chloride. That is the very very basic thing. मैंने आपको previous videos में भी ये कई बार मैंने आपको बताया है. So if you guys, अगर आपने नहीं देखे मेरे प्रीवियस वीडियो, सो प्लीज़ गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियोज़ फर्स्ट एंड देन engage with the current and the upcoming videos to understand in a more efficient way. Okay. And don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon to get more interesting videos on this subject. Now, ये NaOH plus HCl, NaOH, OH is there, that means it is base, and H is there, then that means it is acid. So acid base react to form salt and water. NaCl will become the salt. Okay, this will be your product here, and H2O is the water. तो NaCl ऐसे फॉर्म होता है. This is the salt that you use in the food. ये आपको पता ही है. You must have observed in the above activity that it is neutral salt. आप ऊपर देख रहे हैं कि ये किस तरह का सॉल्ट है. ऑब्वियसली ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा. क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है. Okay, that is the very basic properties, chemical properties related to this. Okay, now come to the next thing. अभी आपको एक चीज़ पता होगी कि इंडिया में जो सॉल्ट है हमारा बहुत ज़्यादा हमको चीप रेट्स में मिल जाता है. 18 रुपीज़, 25 रुपीज़ में आपको पूरा 1 किलो 1 kg आपको सॉल्ट का पैकेट इजीली मिल जाता है. तो आपने कभी सोचा है कि बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो इतने महंगे हैं, हमारा सॉल्ट इतना चीप, इतना सस्ता क्यों है? सो अभी आप एक पिक्चर देख रहे हैं. दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, हु इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ कंट्री. क्या कर रहे हैं? ही इज जस्ट कलेक्टिंग सम सॉल्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड हेयर इज द कैप्शन इज ए पिंच ऑफ सॉल्ट रॉक्स एन एम्पायर. या तो इसका कनेक्शन हमारे डांडी मार्च से है. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर डांडी मार्च के बारे में दिया हुआ है. यहाँ पर डेट दी हुई है उससे रिलेटेड. ओके, द टाइम, कितना टाइम उनको लगा
ट्रैवल करने में, पैदल यात्रा करने में। एंड द डिस्टेंस लिखा हुआ है, द पीपल, द इंडियन हु एक्चुअली जॉइंट द मार्च अलॉन्ग विद द मोहनदास करमचंद गांधी। और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लिखी हुई, क्योंकि जो हमारे फादर ऑफ द नेशन थे उन्होंने फाइट किया, जो सॉल्ट टैक्स था, नमक कर बोला जाता था उसको, सॉल्ट टैक्स था, उसके खिलाफ फाइट किया। और हमको क्या किया, फ्री में फिर टैक्स फ्री कराया सॉल्ट को, एंड मेक इट अवेलेबल टू द एवरी फैमिली, एवरी पुअर, मिडिल क्लास एंड एवरी फैमिली ऑफ द इंडिया ऑफ दैट ब्रिटिश एरा। सो उसकी वजह से इसको आज भी महात्मा गांधी जी, हमारे फादर ऑफ द नेशन के, जो एक कह सकते हैं एक हार्ड वर्क और एक सत्याग्रह उन्होंने जो किया, इतना परेशान हुए उस चीज़ के लिए, इतना स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल के ओनर में हम आज भी उसको एज अ टैक्स फ्री सॉल्ट आज भी वी आर एक्चुअली इंजॉइंग इट। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने कुछ कटिंग्स हैं। Actually these are very, it was the glorious moment of modern history, so I couldn't resist myself putting these the newspapers cutting here to actually make you know that it was the real great work done by him. Okay, here is some of the glimpse of the newspaper of that time. Salt rights are granted by British, this one, and the next one is also here. Gandhi began march today to the Jalalpur. Here is also mention some description about it. And next one more cutting is there. Gandhi makes salt, defying Indians law. Yeah, there is also some, you can read it easily, it is visible, the letters are enough in size to read. And आज की क्लास यहीं तक. So if you like this video, please like, share, subscribe. Don't forget to press the bell icon to get more interesting video on this subject topic. And stay safe, stay home, and thank you.